भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी, सब भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे एक हुए हैं या सड़कों पर लोगों के बीच में एक हुए हैं? सच्चाई ये है कि वो सड़कों में लोगों के बीच में एक हुए हैं। अगर वो भ्रष्ट होते तो 9 साल कम पड़ गए, जेल में होते, जेल की सलाखों के पीछे एक हो रहे होते। लेकिन आज गर्व से कहती हूं कि वो इस तानाशाह, भ्रष्ट, चोरों को बचाने वाली, देश का पैसा लूट के ले जाने वालों के खिलाफ एक हुए हैं और सड़क पर हैं। अभी भी चुनौती देकर जा रही हूं प्रधानमंत्री जी, भ्रष्ट है ना, 9 साल कम पड़ गए, अंतिम वर्ष है, चुनौती देकर जा रही है कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता। अगले 8-9 महीनों में जो आपका समय बचा है, साबित करिए इनके भ्रष्टाचारों को, डालिए इन्हें जेल। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को 55 घंटे की पूछताछ की और उसके बाद भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। राहुल गांधी जी 5 महीने, 12 राज्य, 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करके आज भी आजाद, और उन्हें घेरते कहां है? अवमानना का 2019 का केस 23 में लाकर फास्ट ट्रैक में चलाकर सदस्यता रद्द करके जेल भेजने की साजिशें कर रहे हैं आप। एक सवाल, जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर निशाना साधते हैं, उसको आप कहते हैं? ये भाजपा का झूठा प्रोपोगेंडा है। मैं आपके मीडिया के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि राहुल गांधी जी जब विदेश की धरती पर गए, उन्होंने हमारे लोकतंत्र को लेकर क्या कहा, प्लीज दिखाइए। उन्होंने साफ कहा कि ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मजबूत देश है। अगर हमारे देश में लोकतंत्र पे कोई आँच आएगी, ये हमारा आंतरिक मामला है, हम इसे अंदर बैठ के निपटा लेंगे, ये कहा है उन्होंने। उन्होंने बिल्कुल वो सब नहीं कहा जो प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में जाकर, यूके में जाकर, जापान जाकर, कोरिया जाकर देश के मंचों से अपमान किया, वो आप सुनाइए। राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ सारे मुद्दे को, देश की बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अडानी से हटाने के लिए राहुल गांधी जी कपड़े क्या पहनते हैं, सोते क्या है, खाते क्या है, पीते क्या है, सिर्फ पूरा ध्यान, दूसरा नाम तो बताइए कोई। पूरे देश में एक ही नेता है, राहुल गांधी, जिसके पीछे भाजपा हद होकर पड़ गई है। राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ। अच्छा, हिंडनबर्ग के रिपोर्ट तो जनवरी में आई, भारत जोड़ो यात्रा कब शुरू हुई? 7 सितंबर को। तो ये कहना एग्रेशन हमारा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आया, ये बेकार है। अलग बात है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी और प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यापारिक रिश्तों को, पैसों के लेन देन को पूरी तरह बेनकाब करके रख दिया है। इसलिए बवाल देश में बचा और संसद चल रहा है। ये सही समय है कि लोकतंत्र की आवाजों को संसद में सुना जाए, लेकिन संसद सत्र नहीं चल रहा। विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा है और पूरा का पूरा सरकार राहुल गांधी माफी मांगों पर अड़ा हुआ है। राहुल गांधी माफी मांगने से देश को क्या मिल रहा है? और अडानी के महा घोटाले 80,000 करोड़ डूबा है, 20,000 करोड़ शेल कंपनियों में लगा, 1 लाख करोड़ पे अगर खुलासा हो गया तो देश को मिलेगा ये पैसा। अडानी और मोदी जेल जाएंगे, ये मैं आपको लिख कर कह रही हूँ, लेकिन वो होने नहीं दे रहे हैं। आज आप खुद उद्धव जी का बयान पढ़ लीजिए। उन्होंने कह दिया हमारी जिन बातों पे नहीं सहमति, उसके बावजूद भी हम बातचीत का रास्ता उस पे जारी रखते हुए विपक्ष एकजुट है प्रधानमंत्री जी से जेपीसी की जांच अडानी के महाघोटालों के खिलाफ करता रहेगा। हम उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ये आरोप लग रहा है कि उनका अवमानना के मामले में जो सजा हुआ है, इस मामले में उन्हें कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन वो सड़क पे है, वह आंदोलन कर रहा है कोर्ट की जगह। किसने कहा राहुल गांधी जी अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे? ये लड़ाई 2 मोर्चों पे लड़ी जा रही है, राजनीतिक स्तर पर और कानूनी स्तर पर। राजनीतिक स्तर पर जमीन पर आकर लोगों के बीच जाकर उन्हें सच्चाई बताने का काम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारे 16 विपक्षी दल लोकतंत्र में राजनीतिक तौर से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी की जहां तक बात है, बिल्कुल राहुल गांधी जी को सूरत की निचली अदालत ने 30 दिन का समय दिया। उनकी गिरफ्तारी, उनकी अरेस्ट, उन्हें जेल भेजने जाने पर रोक लगाते हुए 30 दिन का समय दिया। वो उनका 30 दिन का अधिकार है। वो अपने कानून, अपने वकीलों से राय मशुरा करके बिल्कुल अपने कानून के अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। पर जरूरी था इस सरकार को बेनकाब करना कि अवमानना की बात करेंगे तो देश के प्रधानमंत्री जी, आपने इस देश को विदेशी धरतियों पर जाकर कितनी बार कि किस देश में पैदा हो गए हैं, है ना? किस तरीके के आपने बयान श्रीमती सोनिया गांधी जी और किस तरीके की आपने भाषा इस्तेमाल की देश जानता है। लेकिन गांधीवादी हैं,
लोकतंत्र में हर आवाज को सुनने का ध्येय है हमें, और हमने उसे इतना गंभीरता से नहीं लिया। ये हमारी शायद गलती हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आप घिर चुके हैं जनता की अदालत में। अब हम आपको लेकर आएंगे, आप संसद में आवाज बंद करेंगे, लेकिन सड़क पे 140 करोड़ की जनता के बीच में जब हम पहुंच चुके हैं, आपसे हर बेरोजगार युवा सवाल करेगा महंगाई पर, आज को जो है दबाया जा रहा है उस पे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अडानी के रिश्तों पर है, और देश का डूबता हुआ पैसा चौकीदार द्वारा चोरों को बचाने पर है। इसी पर आप केंद्रित रखिएगा। अगर आपके कोई और स्थानीय सवाल होंगे, इससे हटकर होंगे, तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे पूर्व अध्यक्ष एमएलसी, हमारे 2 विधायक आपके बीच में है, वो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। धन्यवाद। देखिए, राहुल गांधी जी विक्टिम है या नहीं, ये देश जान रहा है ना। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर आतंकवाद की दोषी बेल पर है, जेल पर नहीं है, सदस्यता नहीं जाती है। कितने विधायक सांसदों पे बलात्कार, हत्या, अपहरण के मामले हैं, वो केंद्र में मंत्री है, विधायक है, सांसद है, सदस्यता नहीं जाती है। समझ रहे हैं? सदस्यता किसकी गई? श्री राहुल गांधी की। क्यों गई? भारत जोड़ो यात्रा की। क्यों की? किसान, जवान, महंगाई पर सवाल किया। क्यों? नहीं बोले भारत जोड़ो यात्रा के लिए नहीं, सारे मोदी चोर हैं, इस पर कानून ने जजमेंट दिया है, मानहानि का मामला। आप गलत बता रही हैं। नहीं, आप गलत बता रहे हैं। अब आप खामोश हो जाइए। माफी चाहूंगी, हाथ जोड़कर निवेदन है, खामोश हो जाइए। मैं पत्रकारों को दोबारा कहूंगी, हाथ जोड़कर कहूंगी, चौथा मजबूत स्तंभ है। जनता के सवाल लेकर आइए, सत्ता विपक्ष से पूछिए। भाजपा के सवाल यहां पर लाकर, भाजपा के प्रवक्ता बनकर, भाजपा ये कह रही है, भाजपा ये कह रही है, भाजपा ने आरोप लगाए। माफी चाहूंगी, भाजपा के प्रवक्ताओं की कमी नहीं है। पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल ट्रोल मिनिस्टर बन चुका है। ईरानी से लेकर, पुरी से लेकर, सब वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। पूछिए ना, देश में बेरोजगारी है या नहीं? पूछिए देश में महंगाई है या नहीं? पूछिए देश में अराजकता है या नहीं? पूछिए किसान आज भी उसकी आय दुगनी नहीं हुई, वो कर्ज में है, और एमएसपी पे कानून क्यों नहीं आया? ये सवाल पूछिए आप। लेकिन आप भाजपा ये कह रही है, प्रवक्ता बनकर यहाँ आके भाजपा के सवाल मुझसे मत पूछिए। हाँ, नहीं हो गया, हो गया की बजाय उन आवाजों को कुचलने का काम कर रही है। सवाल सबसे बड़ा देश के सामने खड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश जानना चाहता है कि आपके गौतम अडानी के साथ क्या संबंध है। सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब नहीं मिल रहा। पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, खुलासा हुआ है अडानी की 38 फर्जी कंपनियां, जिसे शेल कंपनी कहते हैं, फर्जी कंपनियां सिर्फ कागजों पर हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसका है? पिछले मात्र 3 दिन में रिपोर्ट आई है कि अडानी की कंपनियों का 80,000 करोड़ रुपया डूब गया है। ये 80,000 करोड़ जो डूबा है, पूछना चाहता है देश कि ये एसबीआई बैंक का है जो अडानी को आपने दिलवाया? क्या ये एलआईसी का है 80,000 करोड़ जो डूब गया, जो आपने अडानी को दिलाया? ये सवाल खड़े हैं देश के सामने। क्यों? क्योंकि एसबीआई में पैसा किसका है? देश का पैसा है। गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम वर्गीय, आम सरकारी कर्मचारी का है। एलआईसी में लोगों का पैसा है। ये पैसा अडानी, परम मित्र अडानी को दिया गया है, जो लगातार डूब रहा है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।